जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप काफ़ी लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर अगर हम रीमेडिकल में भी फेल हो गए तो क्या अभी भी मेरे पास कोई चांस है ऐसा जो हम पास हो सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा क्या है तरीका। इसके बाद क्या आपकी जो ट्रेनिंग है वो डेट अभी बढ़ेगी आगे। अभी मेरे पास एक अपडेट आई है, मैं उस अपडेट के थ्रू आपको बताऊँगा क्या इसकी हकीकत है, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक क्विज चलाया था जिसमें मैंने आपने देखा होगा, मैंने पूछा था कि आप लोग क्या लेकर जा रहे हैं, ट्रॉली बैग या बक्सा। तो मुझे ज़्यादा उसमें जो वोट मिला है वो ट्रॉली बैग का मिला है। तो मैं आपको बताऊंगा आपके लिए बेस्ट क्या है, ट्रॉली बैग या बक्सा, क्यों बेस्ट है उसका भी विद प्रूफ बता देंगे, ठीक है। और यही सारी जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं। ट्रेनिंग से जुड़ी जो भी अपडेट है उसको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी भाई वीडियो पर नए आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे जो भी भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो उन तक कोई भी अपडेट सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है। ज़्यादा समय ना लेते हुए एक एक पॉइंट में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप रीमेडिकल फेल हैं तो आगे क्या करें आप। देखिए, मुद्दा क्या उठता है कि पहले तो आपका मेडिकल हुआ, ठीक है। मेडिकल में जब आपको थोड़ा डाउट हुआ डॉक्टर को तो उसने आपको रीमेडिकल दिया। अब अगर आप रीमेडिकल में भी डॉक्टर ने आपको फेल कर दिया तो अभी भी आपके पास एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता किन के लिए है मैं वो भी बता दूंगा, और कौन इस रास्ते में सफल हो सकते हैं और कितने % चांस है सफल होने के, ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप रीमेडिकल में फेल हो गए और अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो आपका बचता है कोर्ट। आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ से अगर कोर्ट आदेश कर देता है या कोर्ट में आप ये सिद्ध कर देते हैं कि आपको ये समस्या नहीं है जिस समस्या में आप फेल किए गए हैं, तो आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर हम ये सिद्ध कैसे करेंगे कि हमारे अंदर ये समस्या नहीं है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि हम सही है। डॉक्टर ने अगर कहा तो डॉक्टर भी अपनी जगह सही है, उसको लगा होगा आपको समस्या है। तो उसका देखिए मैं आपको सिंपल सा फंडा बता दूँ, कौन लोग कोर्ट में जाएँ और सफल हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने इससे पहले किसी भी फोर्स का मेडिकल दिया है, ठीक है, और जो कॉमन कमी होती है, जैसे कॉमन कमी मैं आपको बता दूं जो हमारे आपके बॉडी में है, जैसे आपको नोकनी है, फ्लैट फुट है, बोलैक्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी, कैरी एंगल है, ये आपकी कॉमन होती है, गॉड गिफ्टेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये अगर आपको एक बार कोई चीज़ है, जैसे नौकरी अगर आपको है तो वो रहेगी, इतनी जल्दी से नौकरी ठीक नहीं होती है। फ्लैट फुट है तो वो रहेगा, इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो अगर किसी को इसमें समस्या रही है और मान लीजिए आपने किसी भी फोर्स का मेडिकल दिया, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपने SSC-GD का मेडिकल दिया और वहां से आप ग्राउंड फिट होकर आए, आपको किसी भी प्रकार से कहीं भी फेल नहीं किया गया, लेकिन यूपी पुलिस के मेडिकल में भी आपको फेल किया गया और रीमेडिकल में भी उसी पॉइंट में फेल किया गया। तो अब आप जा करके कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ है कि सर हम वहाँ पर पास हुए थे, ये मैंने दिया था मेडिकल और यहाँ पर मुझे फेल कर दिया। तो इस पर कोर्ट विचार करेगा, ठीक है, विचार भी करेगा और आपकी सुनवाई भी करेगा, और दोनों का पहले वो मानक तैयार करेगा कि हालांकि क्या है दोनों में डिफरेंट, ठीक है। और इसके बाद अगर कोर्ट ने एक बार आदेश सुना दिया तो फिर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, भले ही आप लेट ज्वाइन हो लेकिन ज्वाइन हो जाएंगे। ये एक आपके पास लास्ट ऑप्शन है, ये उन लोगों के लिए है जिसने कभी भी मेडिकल दिया है और वो वहाँ पे फिट रहे। सिर्फ फोर्स के मेडिकल में बात कर रहा हूँ, आपने नेवी का दिया हो, एयरफोर्स का दिया हो, SSC-GD का दिया हो, और इन्हीं पॉइंटों में आप जाना जो पॉइंट मैंने बता दिए गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। आप ये मत करना कहीं टूटे फटे चले जाओ कोर्ट में, कोई मतलब नहीं, आप वहाँ फिटते टूट गए तो आप अनफिट हो गए। तो ये तो चीज़ आपको मैं एक रास्ता बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप लोगों का अगर भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मोस्टली अगर आप कहीं ना कहीं से आपका पक्ष अगर मजबूत रहेगा तो आपके पक्ष में ही निर्णय आएगा, ठीक है। ये रास्ता हो गया, बाकी हर किसी के लिए रास्ता नहीं है। अगर आपको किसी और में समस्या है तो आप वहाँ पर न जाइए, आपका व्यर्थ होगा जाना, कोई फायदा नहीं। दूसरे विषय पर हम बात कर लेते हैं, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी ट्रेनिंग है, क्या ट्रेनिंग आपकी बढ़ेगी। देखिए, पहले काफ़ी अपडेट आ रही थी, मैंने एक नोटिस भी डाला था कि जो आपके जो उस्ताद जो ट्रेनिंग आपको कराते हैं ITI PTI, उनका एक बैच 12 मई को गया है, और इसके बाद 12 मई के साथ साथ एक बैच आपका गया है 18 मई को, लगभग अभी ITI का बैच गया है, ठीक है, 18-19 तारीख में एक बैच और गया है। तो पहले ऐसा लग रहा था कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो बढ़ सकती है, मगर अभी मैंने बात की थी तो जो हमारे यहाँ पर अधिकारी हैं वो मीटिंग लेने गए हैं लखनऊ। मुझे पता चला, मैं गया तो देखा, पता चला, तो मैं आपको व्यक्तिगत ही नहीं बताऊंगा कौन है क्या नहीं, लेकिन जब मुझे पता चला तो बोले कि वो ट्रेनिंग को लेकर के लखनऊ में मीटिंग है, वहाँ पर गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से जो आपकी ट्रेनिंग की डेट है वो अब बढ़ने के बहुत ही कम चांसेस हैं, आप ये मानिए ना के बराबर चांसेस हैं। पहले एक बार लग रहा था कि जब आपका नया बैच गया था PTI कोर्स करने, क्योंकि 3 महीने का होता, तो वो 12 मई से अगर स्टार्ट हो रहा तो ऐसा लग रहा था कि 12 अगस्त को खत्म होगा, तो आपकी बढ़ सकती है। मगर हुआ क्या, वहाँ पर पता चला कि जो आपका 3 महीने का कोर्स है उसको भी 1.5 महीने में कंप्लीट कराया जा रहा है, आधे समय में, मतलब ज़्यादा क्लास लगा करके उसको आधे समय में कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ये सिंपल सी बात है यार, अगर इतना प्रोसेस चल रहा है, आपका जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है और आपकी ट्रेनिंग
ना बढ़ने के ही तो आसार है। यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं। मैंने देखा आज मैं अपने पुलिस लाइन खीरी आ गया हूँ, तो मैंने देखा जीटी आरटीसी की लेकर पूरी जोरों से तैयारियां चल रही हैं। मैं अगर समय मिलेगा कल मैं पूरा आपको आरटीसी का टूर कराऊंगा। इतनी बढ़िया सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं कि आपका देख के एकदम दिल खुश हो जाएगा। मैं आया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आप ये मानिए आपके ट्रेनिंग बढ़ने के आसार बहुत कम है, जो अभी की आज की अपडेट है। ठीक है, और इसके बाद आगे अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरे आधार पर आपकी जो ट्रेनिंग है नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वैसे बढ़ने के चांसेस थे, लेकिन आपका कोर्स जो चला उसको भी 1.5 महीने में खत्म करने का आदेश है या बोला जा रहा था, तो फिर ट्रेनिंग बढ़ने का आसार बिल्कुल खत्म है। अब देखिए आपका एक सवाल उठता है कि ट्रॉली बैग या बक्सा में किसको चूज करें, कौन बेस्ट रहेगा। ज़्यादातर लोग ट्रॉली बैग को प्रेफरेंस किए हैं। जब मैंने कहा तो कुछ लोग कमेंट करें कि वो पुराना ज़माना गया, जो लोग लेके जाते थे बक्सा। देखिए मैं आपको बता दूं, वो पुराना ज़माना गया, ठीक है आपका, मैं मानता हूँ पुराना ज़माना गया, लेकिन दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना, इस नए ज़माने में भी पुराना ज़माना आपको जीना पड़ेगा। पूछो क्यों? जिस समय आप ट्रॉली बैग लेकर आएंगे तो आप ये मानिए अगर आप 100 लोग हैं तो उसमें कम से कम 70 लड़के ऐसे होंगे जो बक्सा लेकर आएंगे, और अच्छे मजबूत बक्सा बनवाते हैं, कम से कम 2x3, ठीक है, जिसमें काफ़ी सामान आ सके। कुछ लोग 2.5x3 करवा लेते हैं। तो जब वो काफ़ी भारी बक्से रहेंगे, उसमें सामान सुरक्षित रहती है, और आपका ट्रॉली बैग रहेगा, तो जब आप ट्रेनिंग के लिए, जैसे आप जेटीसी करने आए जब तक तो अच्छा रहेगा, आप अकेले आएंगे, अपना ज्वाइन करेंगे, रहेंगे। लेकिन जैसे आरटीसी करने आप जाएंगे तो वहाँ पर जो आपका सामान लादा जाता है, तो एक ट्रक कर दिया जाता है, उसी ट्रक में सारा सामान लादा जाता है। अब बक्सों के बीच में अगर आपका ट्रॉली बैग फंस गया दोस्त, तो फिर क्या कहने आपके ट्रॉली बैग के। ठीक है, अगर हल्का फुल्का होगा तो टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए ट्रॉली बैग जो है प्रेफरेंस नहीं किया जाता है। दब जाएगा, पहिए टूट जाएंगे, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। बक्सा मजबूत होता है, उसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग, मैं यही प्रेफरेंस करूंगा सभी को कि आप लोग ट्रेनिंग के लिए बक्सा ले लो। बाकी अपना जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, जॉब पे आना, तो अपना बक्सा घर पे रख देना। और वैसे भी बक्सा बहुत सेफ चीज़ होती है, आपकी सारी सामान उसमें आराम से सुरक्षित रह सकती है। उसके बाद ट्रॉली बैग एक अच्छा सा ले लेना। फिर आपके ऊपर कि आप क्या लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया हकीकत क्या है। जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, आरटीसी ऐसी सामान ला दी जाती है, जैसे गांव में आपने देखा होगा भूसा भरा जाता है, एकदम एक ट्रक होता है, उसी में सारे बक्से सब लादे जाएंगे, तो आपका ट्रॉली बैग उसके बीच फंसेगा तो पक्का नुकसान होगा। ठीक है, आपकी सामान का भी और आपका ट्रॉली बैग का भी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या प्रेफरेंस करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्त आपको अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जिससे कि काफ़ी लोग जुड़ सकें। ठीक है, चलते हैं दोस्त। अगर कोई भी आपका सवाल हो, आप कमेंट में हमसे जरूर पूछ लेना, और मैं वीडियो आप उस पर बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।